रांची में यूपी विधायक दल की बैठक खत्म। सीएम सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बजट सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बैठक में यूपीए के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। राज्य के विकास से संबंधित विषय पर दोनों ने चर्चा की। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। सैकड़ों समर्थकों के साथ नेता एनुल हक अंसारी पार्टी छोड़कर झारखंड पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस पर लगाया मुस्लिमों की उपेक्षा का आरोप। झारखंड में अधिकारियों की पोस्टिंग पर सवाल उठे। कांग्रेस नेता की हत्या के बाद पूर्व विधायक योगेंद्र साव ने खुलासा किया। कहा उनकी पैरवी से यहां डीएसपी की पोस्टिंग हुई थी। योगेंद्र साव का बयान वायरल होने के बाद सियासतगर्म बीजेपी नेता ने कहा झारखंड सरकार की यही सच्चाई है। हत्या मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। कहा अपराधियों के साथ मिली हुई है भुरकुंडा की पुलिस। साहिबगंज में बिना सीटीयू के चल रही रैंक लोडिंग प्वाइंट बंद। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर कार्रवाई। विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे मजदूर। गया में हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी की गरीब संपर्क यात्रा के दौरान हादसा। क्षमता से ज्यादा लोगों के स्टेज पर चढ़ने से स्टेज टूटा। हादसे में बाल बाल बचे जीतन राम मांझी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का गया में विवादित बयान। कहा गरीब लोग अपने परिवार के साथ रहते इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा होते। अमीरों में एक साथ नहीं रहने से पति और पत्नी इसलिए एक साथ नहीं रहते हैं तो जनसंख्या कम है। आज समाज पार्टी और भीम आर्मी की बहुजन जोड़ो यात्रा रोहतास पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष जोहार आदेश की कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पूरे रोहतास शहर में कार्यकर्ताओं ने भ्रमण किया। पटना में गिरिराज सिंह का नीतीश सरकार पर हमला। कहा बिहार में आर्थिक बदहाली, गरीबों की आवाज नहीं दे पा रही है बिहार सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया। कैमूर में जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर राकेश टिकैत की अगुवाई में धरना। भभुआ कलेक्ट्रेट के पास प्रदर्शन। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह भी शामिल रहे। ट्रैक्टर से भभुआ डीएम कार्यालय पहुंचे राकेश टिकैत। राकेश टिकैत के साथ हजारों किसान भी भभुआ डीएम कार्यालय पहुंचे। किसानों ने प्रदर्शन से शहर में लंबा जाम लग गया। कैमूर में किसानों के महाधरने में राकेश टिकैत का बयान। कहा विपक्ष हो या पक्ष सभी एक जैसे, सभी किसानों को औने पौने दाम में फसल खरीद कर बेचना चाहते हैं। कैमूर में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की चेतावनी। भारतमाला एक्सप्रेसवे की प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की। कहा उचित मुआवजा नहीं मिलने पर नहीं बनने देंगे एक्सप्रेसवे। गया में बम डिफ्यूज करने के दौरान बड़ा हादसा। विस्फोट में 2 बीएमपी के जवान घायल। फल्गु नदी में बम बरामद होने के बाद डिफ्यूज किया जा रहा था। चतरा में अफीम की फसल को नष्ट किया गया। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। 10 एकड़ से अधिक में लगे फसल को नष्ट किया गया। बांका में पुलिस ने 10 लाख रुपए के 867 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया। शराब से भरी गाड़ी को जब्त किया। छपरा में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। छापेमारी में 900 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। रेड के दौरान फरार हुए 2 शराब तस्कर और कंटेनर ड्राइवर। जमुई में जमीन बंटवारे को लेकर पुत्र और पिता में मारपीट। बेटे ने लोहे के रॉड से मारकर पिता और चाचा को घायल किया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जमुई के सिकंदरा में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच हिंसक झड़प। मारपीट में 5 घायल। लोहरदगा में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अवैध कोयला लदे 4 ट्रैक्टर को जब्त किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। जहानाबाद के राजा बाजार में सड़क किनारे मिला नवजात शिशु का शव। बच्चे के शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। छपरा में चोरी के आरोप में युवक की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। मारपीट से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त में पुलिस जुटी है। सीवान में बाढ़ पार्षद की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने शादी से लौटने के दौरान गोली मारी। एनएच नगर थाना क्षेत्र के जलालपुर की वारदात। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने निसार अहमद नामक शख्स के ऊपर घर पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी से निसार अहमद के परिजनों में दहशत। छपरा के मुबारकपुर डबल मर्डर मामले में एसआईटी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुख्य आरोपी मुखिया पति विजय यादव गिरफ्तार। 2 फरवरी को मुखिया पति ने 3 लोगों की पिटाई की थी। पटना के जेठुली गोलीकांड में घायल चौथे शख्स की मौत। पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। गोलीकांड में पहले 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अरवल में जमीन विवाद में महिला की हत्या। दबंगों ने महिला को पीट कर मार डाला। किंजर थाना क्षेत्र के महासी चौक की वारदात। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव। गुलमुरी मस्जिद रोड के पास गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। 2 लोगों के बीच विवाद के बीच में युवक पहुंचा था। गया में एएनएमएमसीएच के कैदी वार्ड से कैदी फरार। बैंक लूट सहित कई मामलों में आरोपी है। पुलिसकर्मियों को चकमा देकर कैदी फरार हुआ। साहिबगंज में 2 पक्षों में मारपीट। लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला किया। हिंसक झड़प में 3 लोग घायल। दानापुर में डीआरआई और आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 2.5 करोड़ का सोना बरामद किया गया है। ट्रेन से 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। सहरसा में मिनी गन फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। एसटीएफ टीम ने भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए। हथियार बनाने की मशीन को लेकर भी अपने कब्जे में लिया।
आरा में पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी अंकित पांडे को गिरफ्तार किया। 1 साल के भीतर कई बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। पिता के जेल जाने के बाद संभाली थी गिरोह की कमान। लखीसराय में पुलिस ने 6 लीटर देशी शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर सूर्यगढ़ा पुलिस ने छापेमारी की। धनबाद के होटल में ग्राहकों के साथ पुलिस की बदसलूकी। पुलिस ने होटल में ग्राहकों के साथ मारपीट की। गोलीकांड की सीसीटीवी जांच में पुलिस जुटी। लखीसराय में शादी समारोह के बाद मारपीट। एक ही परिवार के 7 लोग घायल हुए। बहड़िया थाना क्षेत्र के राम सिंह टोला की घटना। शेखपुरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। हमले में 4 लोग घायल। पूर्णिया में चाकू मारकर एक व्यक्ति को घायल किया। इलाज के दौरान मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र के बिचनोली पूरब पंचायत की घटना। मोतिहारी में सुंदरपट्टी में बिजली की चपेट में आई 2 महिलाएं। एक महिला की मौत। खेत से चारा वापस लेकर आते समय हादसा हुआ। इलाज के दौरान महिला की मौत। दूसरे का इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र के बिथनौली पंचायत के 25 साल के युवक की करंट लगने से मौत हो गई। टेंट हाउस के मालिक सुधीर पासवान की मौत हुई। बेगूसराय में गंगा नदी में स्नान के दौरान एक युवती की डूबकर मौत हो गई। तेघड़ा थाना क्षेत्र के बोल्डर घाट पर यह हादसा हुआ। बेगूसराय में ऑटो और मोटरसाइकिल में टक्कर। हादसे में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिमरिया से गंगा स्नान कर वापस लौट रहे थे सभी। बेगूसराय में ऑटो की टक्कर में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत। 0 माइल NH 31 पर हादसा हुआ। बैंक से घर वापस लौट रहा था युवक। आरा में पोखर में डूबा 7 साल का बच्चा। नारायणपुर गांव में बच्चे के खेलने के दौरान हादसा हुआ। बच्चे की मौत के बाद घर में मातम। आरा में कपड़ा व्यवसायी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। आरा रेलवे स्टेशन के झंझरिया पुल के पास हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। मोतिहारी में आग का तांडव। तुरकौलिया प्रखंड के कवलपुर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वैशाली में पुल बना रही कंपनी के बेस कैंप में आग लग गई। कई किलोमीटर दूर सुनाई दी धमाके की आवाज। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मधेपुरा में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी एवं मुख्य पार्षद के बीच विवाद। पार्षद ने अधिकारियों पर काम नहीं सुनने का आरोप लगाया। बांका के बौसी में 2 दिवसीय बिहार प्रांतीय अधिवेशन शुरू। भारी संख्या में शामिल हुए संतमत अनुयायी। कार्यक्रम के दौरान शहर में निकाली गई जुलूस और झांकियां। गोपालगंज के दुबोली गांव में सरकार के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। साहिबगंज के सिविल सर्जन ने राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया। सभी जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साहिबगंज के मिर्जा चौकी और BRG को जोड़ने वाली सड़क खस्ता हाल। खनन का क्षेत्र होने से गुजरती ओवरलोडेड गाड़ियों की वजह से सड़क में गड्ढे पड़े। अप्रैल से पटना में सभी ट्रैफिक पोस्ट इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम से लैस होंगे। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर खुद ही ऑनलाइन चालान कट जाएगा। पटना ट्रैफिक पुलिस को सरकार से मंजूरी मिली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। शराब घोटाले में कार्रवाई की गई। 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया है। सोमवार को कोर्ट में पेशी होगी। सीबीआई की पूछताछ के पहले मनीष सिसोदिया ने शक्ति प्रदर्शन किया। घर के बाहर आप समर्थकों से घिरे नजर आए। सीबीआई दफ्तर के बाहर आप कार्यकर्ताओं और पुलिस की नोकझोंक। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे आप नेता संजय सिंह को पुलिस ने घसीटा। कार्यकर्ताओं को घसीट कर रास्ते से हटाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फिर टारगेट किलिंग। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित संजय को गोली मारी। पुलवामा के अचल इलाके की बात है। बैंक में गार्ड की नौकरी करते थे संजय शर्मा। बाजार जाते समय संजय शर्मा को गोली मारी गई। आतंकियों ने पहले संजय शर्मा से उनका नाम पूछा। पहचान होने पर आतंकियों ने गोली मारी। वारदात से इलाके में मातम पसरा। राहुल गांधी की यात्रा का दूसरा फेज शुरू होगा। अरुणाचल से गुजरात तक होगी भारत जोड़ो यात्रा। रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन। राहुल गांधी का संबोधन। कहा भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा। राहुल गांधी ने कहा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की यात्रा। हर तबके के लोगों की बात सुनी। कहा 52 साल हो गए मेरे पास घर नहीं। राहुल गांधी के लाल चौक पर तिरंगा वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले मोदी जी की वजह से कश्मीर में शांति। कांग्रेस की वजह से आतंकवाद बढ़ा। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले कांग्रेस को पाकिस्तान से हमदर्दी। पाकिस्तान को कांग्रेस बताती है कमजोर देश। उमेश पाल मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। पिस्टल से मारी गई थी 7 गोलियां। शूटरों की भी पहचान हुई। हाथ में पिस्टल लिए दिखा अतीक का बेटा असद। प्रयागराज में एसपी विधायक पूजा पाल ने वायु श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। जान का खतरा बताते हुए शासन को पत्र लिखा। पालघर में मुस्लिमों के कब्रिस्तान को लेकर घमासान। हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला। वोट बैंक के लालच में मुस्लिमों को जमीन देने का आरोप। प्रधानमंत्री ने मन की बात की। कहा डिजिटल इंडिया का शक्ति घर घर पहुंच रही है। ई संजीवनी ऐप से 10 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना में ई संजीवनी ऐप से देश को लाभ हुआ। ई संजीवनी से लोग आसानी से इलाज करवा रहे। मन की बात में बोले पीएम मोदी भारतीय खेलों को मिल रहा बढ़ावा। भारतीय खिलौनों की विदेश में मांग बढ़ी है।
लखनऊ में दारोगा भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। महाराष्ट्र के मुंब्रा में हुआ एआईएमआईएम का राष्ट्रीय सम्मेलन। कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। बीजेपी दफ्तर समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को तोड़फोड़ किया। कई जगहों पर पत्थरबाजी हुई। टिहरी दौरे पर सीएम धामी। तिगाड़ गांव में सीएम धामी का साधारण अंदाज दिखा। सुबह सुबह खेत में जुताई करते नजर आए मुख्यमंत्री। इंडियन एयरफोर्स का स्वदेशी विमान तेजस पहली बार विदेशी धरती पर अपना दम दिखाएगा। यूएई में होने वाले डिजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना का 5 तेजस और 2 C-17 ग्लोबमास्टर हिस्सा लेंगे। मथुरा में होली से पहले बढ़ाई गई मंदिरों की सुरक्षा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। नंदीग्राम में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इंदौर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। कॉलेज में जिंदा जलाई गई प्रिंसिपल की हुई मौत। 20 फरवरी को एक छात्र ने प्रिंसिपल को आग लगाई थी। यूपी के अमेठी में एक महिला ने इंसाफ नहीं मिलने पर खुदकुशी की कोशिश की। थाने के पास खुद को फांसी लगाई। महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बिजनौर में तेंदुए की दहशत। पिछले एक हफ्ते से करीब 12 गाँव में 2 बच्चों को मार चुका है तेंदुआ। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी है। यूपी के महोबा में टैंकर और कार में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। सड़क किनारे पड़ा कंटेनर का मलबा हादसे की वजह बना। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर गैंगस्टर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़। टोल प्लाजा पर एनकाउंटर के बाद पकड़े गए उंगली काटने वाले 2 गैंगस्टर। पेपर लीक मामले में जयपुर की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एग्जाम हॉल से 5 फर्जी अभ्यर्थी समेत 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा में 2 पक्षों में जमकर लात घुसे चले। बीच सड़क पर मारपीट कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने हिरासत में। मध्य प्रदेश के रायसेन में अचानक बिगड़ी कुछ बच्चों की तबीयत। रतनजोत में बीच खाने में बच्चों में जहर फैला। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के एटा में शीतलपुर गांव में आग का तांडव दिखा। कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के सीतापुर में बड़ा हादसा। नशे में धुत ड्राइवर ने पंडाल पर चढ़ाई कर एक बच्चे की पर कार चढ़ा दी। मौत हो गई। 14 से ज्यादा लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। स्पेशल सेल ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। हथियार बरामद किए हैं। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे दहशतगर्द। शिमला में हिमाचल पुलिस की नई पहल। ड्रग्स जैसी परेशानियों का सफाया करने के लिए अभियान चलाया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज। खेरसोन में यूक्रेन का रूसी सेना पर बड़ा हमला। रूसी सेना के हथियारों से भरे ट्रक को उड़ाया गया। महाजंग के बीच यूक्रेन ने रूसी सेना को खदेड़ने की कोशिश की। डोनेस्क में एक एम्बुलेंस पर हिमार्स मिसाइल गिरी। 4 डॉक्टरों की मौत। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने तैयार किया है नया प्लान। अपने लड़ाकू मॉड्यूल में बीएमपी टैंक्स के साथ शुरू की रूसी सेना की स्पेशल ट्रेनिंग। यूक्रेन को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा खुलासा किया है। कहा यूक्रेन जल्द मोल्डोवा पर हमला कर सकता है। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर जोरदार अटैक। यूक्रेन ने आर्टिलरी से रूसी फौज को दहलाया। हमले में एक साथ उड़ाए रूस के कई ठिकाने। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश की। 27 एयर स्ट्राइक और 75 रॉकेट हमलों से यूक्रेन दहला। 70 हमलों का जवाब देने का यूक्रेन ने दावा किया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के 1 साल पूरा होने पर वर्ल्ड बैंक का बड़ा ऐलान। यूक्रेन को $2.5 अरब की मदद देगा वर्ल्ड बैंक। रूस पर दबाव बनाने के लिए ज़ेलेंस्की ने मांगी यूरोपीय संघ से मदद। नए प्रतिबंधों को लगाने की बात कही। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का खतरनाक प्लान सामने आया। प्रशांत महासागर को फायरिंग रेंज बनाने के लिए नॉर्थ कोरिया कर रहा है बार-बार मिसाइल परीक्षण। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण को देखते हुए साउथ कोरिया का बड़ा दावा। अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ कोरिया एक हफ्ते में 3 से ज्यादा बार ICBM मिसाइलें दाग चुका है। किम जोंग उन